हरिओम। योगा फॉर नेक पेन, गर्दन दर्द में कौन से अभ्यास आपको लाभ करेंगे? आइए उनका अभ्यास शुरू करते हैं। पहले अभ्यास में हम अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार रोटेट करेंगे, जिसमें गर्दन को पीछे ले जाते वक्त आप सांस को लेंगे। साइड में आने पे आपके कान का फ्लैप आपके कंधे को टच करता हुआ आगे की तरफ आए, और उसके बाद में ये जो चिन है, चिन आपकी बोन के साथ में टच करती हुई रोटेट करें। सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आएं। इस अभ्यास को 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आप करें तो ये अभ्यास एक हुआ। अभ्यास अभ्यास 2 के अंदर आप अपनी गर्दन को 10 सेकंड के लिए पीछे होल्ड करें और मन में 10 सेकंड की काउंटिंग करें। उसके बाद में अगले अभ्यास में आप अपनी गर्दन को 10 सेकंड के लिए आगे की तरफ होल्ड करें। ख्याल रहे इनको करते हुए आपकी स्पाइन है जो इरेक्ट फॉर्म में सीधी रहे, आगे झुकी हुई ना रहे। उसके अगले अभ्यास के अंदर आप अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड के अंदर 10 सेकंड के लिए रोकें और मन में 10 की गिनती करें, और उसके अगले अभ्यास में आप अपनी गर्दन को राइट साइड के अंदर 10 सेकंड के लिए रोकें। तो ये मैंने आपको 5 अभ्यास अभी तक बताए हैं गर्दन के लिए। गर्दन दर्द में इसका अगले अभ्यास के अंदर आप अपने हाथ को अपोजिट कान की तरफ रखें और अपने कंधे को नीचे की तरफ पुश करते हुए साइड में होल्ड करें। ख्याल रहे आपकी इन मसल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और इस अभ्यास में आप 10 सेकंड की काउंटिंग करें। उसके अगले इसी के 22 वर्षा आप अपोजिट साइड के अंदर अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें। तो अभी तक मैंने जो आपको अभ्यास बताए हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को पीछे, आगे, लेफ्ट, राइट, और उसके बाद में हाथों से साइड मसल्स को स्ट्रेच करना अभी तक आपको बताया है। इन अभ्यास के बाद में अगला अभ्यास जो आपको गर्दन दर्द के अंदर आपको सहायता करेगा वो है आप एक पैर को हिप के जॉइंट के पास में रखें। इसके दूसरे पैर को आप अपोजिट साइड में लगाने के बाद में हाथ को या तो आप घुटने को पकड़ सकते हैं, या फिर घुटने के बाद में आप अपने पंजे को पकड़ सकते हैं। पंजे को पकड़ने के बाद में हाथ से अपने कमर को सीधा रखने की कोशिश करें और अपनी गर्दन को साइड से कंधे के ऊपर से देखते हुए 10 सेकंड से स्टार्ट करें। तो इस आसन में आपको लीवर, किडनी, स्टमक प्लस आपके गर्दन में आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो इस आसन को शुरुआत में जितना भी आपसे बॉडी को ट्विस्ट होता है उतना करने की कोशिश करें, बाद में इसको परफेक्शन की ओर लेके जाएं। गर्दन दर्द के इन अभ्यासों को 10 सेकंड से स्टार्ट करें और इसकी अवधि 30 सेकंड तक ले जाने की कोशिश करें। 30 सेकंड में हर अभ्यास को अगर आप करते हैं तो आपको अत्यधिक आपके शरीर में लाभ मिलेगा। अगले अभ्यास क्रम में आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति में आने के बाद में अपने दोनों कोहनियों को आगे की तरफ घुटनों के लगाएं और इस स्थिति के अंदर आ जाएं। दोनों कंधों और हाथों के बीच में, दोनों हाथों और घुटनों के बीच में कंधे के जितना फासला रहे। इस स्थिति में सांस छोड़ते हुए गर्दन को अंदर की तरफ मोड़ें, कमर को ऊपर की तरफ ले जाएं, बेली को अंदर की तरफ स्क्वीज करें, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और लंबी गहरी श्वास लें। और उसके बाद में श्वास लेते हुए कमर को
पीछे की तरफ बेंड करें, गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं और अपनी एकाग्रता आज्ञा चक्र पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहां पे लेके जाने की कोशिश करें। फिर वापस सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ आए और सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाए। तो इस अभ्यास को भी आप कम से कम 5 बार करें और 10-10 सेकंड के लिए हर स्थिति में अपने आप को रोकें। तो मार्जरी आसन, कैट काउ पोज के अंदर आपको कमर दर्द, गर्दन दर्द और के अंदर आंखों के विजन में आपको लाभ मिलता है। अगले आसन में हम लेटने के बाद में अपने शरीर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर के हिस्से पे हाथ लगाते हुए अपने पैरों को पीछे टच करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे इस स्थिति के अंदर 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। 10 सेकंड पे रुकने के बाद में अपने शरीर को धीरे धीरे नीचे ले जाके आराम करें या फिर सीधे बैठ जाएं, जिसकी वजह से आपको जितना भी रक्त का प्रवाह आपकी सर की तरफ गया है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस आसन में आपको नेक पेन प्लस थायराइड जैसी समस्या के अंदर काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अगले अभ्यास के अंदर नेक पेन में हम सर्वांग आसन करेंगे। सर्वांग आसन के अंदर आप अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेट ले जाएं और इस स्थिति के अंदर शरीर को होल्ड करें 10 सेकंड के लिए। उसके बाद में आराम से नीचे आ जाएं और वापस ब्लड को नॉर्मल होने दें। तो ये मैंने आपको कुछ गर्दन के अंदर अगर आपको दिक्कत आने लगी है या नेक पेन आपके लिए स्थायी कुछ लंबे समय से हो गया है, तो इन अभ्यासों को करने पे आपको काफ़ी अधिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप गर्दन की मालिश अच्छे तरीके से करें और कोशिश करें एक ही समय पे आप ऑफिस में गर्दन को एक तक झुकाए हुए किसी काम को करते हैं तो बीच बीच में इन गर्दन की जो एक्सरसाइज आप सक्षम हैं करने में उनको ज़रूर करें, जिसकी वजह से आपको अत्यधिक लाभ होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो सही लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसी के साथ में हरि ओम तत्सत।